नमस्कार दोस्तों। आज 14 सितंबर है और आज जो है यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स पर हम रिएक्ट करेंगे जो कि 0.1 बढ़कर आए हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आप हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहते हों तो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है जिसके चार्जेस 1000 प्लस जीएसटी पर मंथ हैं, जो कि पेएबल एनुअली है। तो ऐसे मौक़ों पर आपको जब बड़ा एक क्लियर एडवाइस चाहिए हो तो बड़ा यूज़फुल रहता है, जहां आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस पर राय दी जाती है, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म कॉल्स दी जाती हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के नीचे एक पेमेंट लिंक्स हैं, वहाँ पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों तो 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये यूएस इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? नंबर एक, ये बात बहुत क्लियर है कि यूएस इन्फ्लेशन जो है वो कंसिस्टेंटली हाई चल रही है और ये छोटे मोटे हाइक्स का कोई असर दिखने में नज़र नहीं आ रहा। और ये बात मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जो पैसा ऑलरेडी वहाँ पे पम्प्ड इन है वो और इन्फ्लेशन जनरेट करता जा रहा है। तो इतने ज़्यादा रेट हाइक्स के बावजूद भी आपको इन्फ्लेशन में कमी नहीं नज़र आ रही। अभी भी जो वहाँ पे बैंक अकाउंट्स में पैसा है वो काफ़ी एक हाई डिग्री का पैसा है। तो इस इन्फ्लेशन को नीचे आने में समय लगेगा, लेकिन क्या इससे बाकी दुनिया की ग्रोथ रुक जाएगी? ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, क्रूड प्राइसेस थोड़ा सॉफ्टन अप हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी दुनिया में ग्रोथ स्लो डाउन बहुत जल्दी होगा। हो सकता है 5-6 महीने में हो, लेकिन इमिनेंट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फेड जो है आने वाली मीटिंग में फिर से 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा और बढ़ाता जाएगा जब तक वो सारा पैसा ड्रेन आउट नहीं होता। अब आज क्या करना है? आज मेरे हिसाब से बाज़ार जब 300 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडिया के हैं वो बहुत बढ़िया हैं। और एक बारी गैप डाउन होने के बाद, जैसा कि हमने पिछले गैप डाउन्स में देखा है, कि बाज़ारों में ख़रीदारी लौटेगी। सिमिलरली आरबीआई की पॉलिसी है कुछ 30 सितंबर के आसपास। मुझे नहीं लगता कि उसमें भी बहुत ज़्यादा हॉकिश आरबीआई साउंड करेगा, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी एक मैनेजेबल लेवल पर है और हमारे यहाँ ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शंस वगैरह काफ़ी जो है अच्छे जोन में हैं। तो बेसिकली नीचे जाने के बाद कह लीजिए 17,650, 700 जब तक हम होल्ड करते हैं तो वापस आपको ख़रीदारी वापस आते हुए नज़र आनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी 39,700, 800 के आसपास आपको ख़रीदारी वापस मिलनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप ग्लोबली भी देखें तो एशिया में ऐसा 2-2% टाइप की फॉल्स नहीं है।
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लोअर लेवल्स पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं, क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन बहुत जल्दी नीचे नहीं आने वाली। और दूसरी बात कि वहाँ पे रिसेशन भी इतनी जल्दी नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा छपा हुआ है और मार्केट में अवेलेबल है। जॉब्स मार्केट उनकी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक ये छपा हुआ पैसा या जॉब्स मार्केट वीकन नहीं होती, तब तक वहाँ पे इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगी। और वो लोग भी जो है थोड़ा आराम से ही इन्फ्लेशन नीचे ला रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इकॉनमी जो है सडनली कोलैप्स में चली जाए। सॉफ्ट लैंडिंग वो करना चाहते हैं। तो सॉफ्ट लैंडिंग के चलते समय लगेगा और वो उस चीज़ को समय देने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि गैप डाउन होने के बाद कुछ रिकवरी हमें नज़र आनी चाहिए और उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है वो भी 109 के आसपास है। तो काफ़ी हद तक जो है कुछ ऐसा ड्रास्टिक नहीं है। अगर यूएस विक्स देखें तो वो भी कोई 26 के आसपास है, क्योंकि बहुत हाई लेवल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक डिप आएगा 300 पॉइंट का और उसके बाद वहाँ पे रिकवरी आनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता है और बाय द एंड ऑफ द डे किस हद तक रिकवरी हमें नज़र आती है। मुझे उम्मीद है कि लोअर लेवल से आपको अच्छी खासी रिकवरी नज़र आनी चाहिए। अगर आज दिन के एंड तक हम कुछ 101 पॉइंट नीचे बंद होते हैं तो वो एक आउटकम ऐसा होगा जो कि एक एक्सेप्टेबल आउटकम रहेगा। टेक केयर एंड गुड लक।